और इन्जॉय कर सके इंशाल्लाह। कल फिर आपसे मुलाकात होगी अगर मेरी सेहत ने इजाज़त दी। सफारी पार्क में एक और अच्छा काम हम करने जा रहे हैं जिससे कराची वाले फिर मुस्तफ़ीद होंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि हम सिर्फ मनफी बातें अपने शहर के बारे में सुनते हैं, हम मनफी बातें अपने शहर के बारे में कहते हैं। इस शहर की मनफी चीज़ों को हम पॉजिटिव चीज़ों से तब्दील करें और उस पॉजिटिव चीज़ों के लिए हमें अपने माइंड सेट को तब्दील करना होगा। हमें लोगों को बताना होगा कि शहर के अंदर कितनी कितनी अच्छी जगह अवेलेबल हैं। अभी मौसम ठीक हो जाएगा, समंदर आपका रश नहीं होगा उसके ऊपर, तो आप जेट्स की वगैरह भी, जो हमारा हॉक्स बे के ऊपर हमने स्पोर्ट्स सेंटर खोला था, आपको वो फैसिलिटी भी बेहतर तरीके से नज़र आएगी। तो मैं समझता हूँ, मैं ये चाहूँगा कि हम सैर व तफरी के लिए कराची से बाहर जाते हैं, क्यों ना कराची शहर के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। अमीर का बच्चा तो लंदन के चिड़ियाघर चले जाता है, सिंगापुर के चिड़ियाघर चले जाता है, गरीब का बच्चा जो है उसके पास वो फैसिलिटी नहीं है, उसको तो यहीं आना है। तो आपको इन जगहों को बेहतर बनाना होगा, इन जगहों को इम्प्रूव करना होगा ताकि बच्चे आ सकें, इंजॉय कर सकें और हम मिल के अपने शहर के अंदर ये मुस्बित सरगर्मियों को इंशाअल्लाह मज़ीद फ़रोग़ दे सके। तो इंशाअल्लाह ये बेहतरी का जो सफ़र है, ये खिदमत का जो सफ़र है, इसी तरीके से कराची शहर में जारी और सारी रहेगा। और मैं पुरुमीद हूँ कि KMC का अमला भी इसी तरीके से अपने काम के प्रोसेस को जारी रखेगा और उसके साथ साथ हम कराची वाले ये जो शहर के असासे हैं, इनको लुक आफ्टर करने में अपना अपना किरदार अदा कर पाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि अपने शहर की खिदमत कर सकें, शहरियों की खिदमत कर सकें, शहर के मसाइल को हल कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब मैं ख़ुद मीटिंग में मौजूद था और कचरे का एक इशू है। अब आप बताएं ना, जिस शहर की आबादी आपको एग्जैक्टली ना पता हो, उस शहर की प्लानिंग कैसे होगी। बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम यह है, इस शहर के अंदर डेली 10 से 12 हज़ार लोग मुआश के लिए आ रहे हैं, तालीम के लिए आ रहे हैं, सेहत के हवाले से आ रहे हैं। तो ये चैलेंजेस हैं। जो अच्छा काम हुआ है उसको चीफ मिनिस्टर साहब ने अप्रिशिएट किया। जैसे ईद उल अज़हा के बारे में उन्होंने कहा कि बिल्कुल अच्छा काम हुआ। मुहर्रमुल हराम के हवाले से उन्होंने तारीफ़ की। रबीउल अव्वल के हवाले से जो कार्रवाई हमने की थी म्यूनसिपल इदारों ने, उसके हवाले से उन्होंने तारीफ़ की। लेकिन हाँ, ये जो डेली बेसिस पर बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो हमें कचरे के चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर उन्होंने नागवारी का इजहार किया। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जहाँ गलती कोताही होगी, कमी होगी, उसको बेहतर करना हम चाहेंगे। हम सब ये चाहते हैं चीज़ों को बेहतर किया जाए। तो मैं तो तनकीद को भी पॉजिटिव सेंस में लेता हूँ कि उसको हम यूज़ करें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह जहाँ और मज़ीद शोबों के ऊपर काम करें, इस सफाई की सिचुएशन को भी बेहतर बनाएंगे। बल्कि देखिए, मैं आपके साथ एक और ख़बर शेयर करूँ ना, कचरे के बारे में हम सब सुनते हैं असासा है कि एसेट है। सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी हमने अप्रूव कराई थी, मेरी सियासी जमात ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने उसको मंजूर कराया। आज मैं सॉलिड वेस्ट का कराची का सरबराह हूँ, तो मैं वेस्ट टू एनर्जी कंपनीज के साथ इंगेज कर रहा हूँ। और मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए, एक प्रोजेक्ट 50 मेगावाट बिजली का, उसको LOI हमने इशू किया है। एक गैसिफिकेशन का, कि कचरे से आप गैस पैदा करें, क्योंकि शहर में इस वक्त गैस का फुकदान है। 50 मेगावाट की बिजली और 50 मेगावाट का मुतबादिल जो गैस की क्वांटिटी है उसका। और तीसरा एंग्रो के साथ RDF जो कि कोयले का मुतबादिल है, उसके ऊपर। और तीनों प्रोजेक्ट्स हमारे अभी ये एडवांस स्टेज के ऊपर हैं। एंग्रो हमारी लोकल कंपनी है, बिजली पैदा करने के लिए एक डच कंपनी आई है हमारे पास, और ये जो गैस की मैंने बात की, इसके लिए एक अमेरिकन कंपनी, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस शहर के अंदर लेके आएगी। और टारगेट क्या होगा, ये सस्ती बिजली होगी कि कचरे से पैदा हो रही है, तो उसका फ़ायदा हम कराची वालों को होगा। ये लोकलाइज अरेंजमेंट होगी। गैस की शॉर्टेज है, गैस नहीं है, लोग तनकीद करते हैं गैस नहीं है, गैस नहीं है, गैस नहीं है। आपको तो इस बात की तारीफ़ करनी चाहिए कि आज की इंतज़ामिया उस मसले को हल करने का सोच रही है। ये नहीं करिए हमारे पास इख्तियारात नहीं है। और मैं आपको, आप चाहेंगे मैं कागजात शेयर करूँगा, डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा कि किस एडवांस स्टेज तक हम
पहुंच गए। ज़मीन हमने हैंड ओवर कर दी है उस अमेरिकन कंपनी को जो गैस के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगी। तो इंशाल्लाह जो गलती है, कमी कोताही है, उसको हम ठीक कर रहे हैं, और जो अच्छा काम है उसको आपके सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। शहर के अंदर सिर्फ बुरी चीज़ें नहीं हो रही, शहर के इतना बड़ा शहर है, इतना अच्छा शहर है हमारा, जो अच्छी चीज़ें हैं उसके ऊपर भी फोकस किया हुआ है, और जो कमी कोताही है उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। जी आते मैंने इस्तीफ़ा भिजवा दिया है वहाँ पर। देखें, इस वक्त एक तजाद है, तेज तजाद भी होता है। एक तरक्की की साइड है, एक तनकीद की साइड है। मैं अपने आप को तरक्की की साइड पे रखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को मुस्बित कामों की साइड पे रखना चाहता हूँ। बाकी दूसरे लोग जो रोज़ बैठते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायूसी को फ़रोग देते हैं ना, मैं उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहता। देखें, इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो मसाइल दरपेश हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन हम उन मसाइल के ऊपर फोकस करते हैं। आप इस बात के गवाह हैं कि नागिन चौरंगी का क्या हाल होता था, 2020 में क्या हाल हुआ था, 2022 में कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, 2023 की बारिशों में भी पानी नहीं खड़ा हुआ। ये हमने काम किया, केडीए चौरंगी के ऊपर काम किया। गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी डूब जाती थी, 2020 में डूब गई थी, लोगों के घरों के अंदर 5-5 फीट पानी था। अब की बार 2022 में भी, 2023 में वो चीज़ नहीं हुई। चुंदरीगढ़ रोड टावर के ऊपर पानी खड़ा होता था। अभी हम चिड़ियाघर आ रहे थे तो रास्ते में, आपको पता है, जो पुलिस का गार्डन हेडक्वार्टर है वो रोड बंद है। क्यों? वहाँ पे नाले पे हम काम कर रहे हैं ना। तो अब ये लोगों के ऊपर है कि लोग क्या कहें। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे ऊपर है कि हम क्या कहें कि ग्लास आधा भरा हुआ है या ग्लास आधा खाली है। मैं पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ये कहूँ कि ग्लास आधा भरा हुआ है और जो खाली है उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खड़े होकर ये नहीं कहता कि पानी की माफिया है, मैं खड़े होकर आपको ये ऐलान करता हूँ कि पानी की माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई करके दिखाते हैं हम कि वो कार्रवाई होते हुए नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कहता मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मैं जाता हूँ, मेरा वाटर बोर्ड का अमला हो, मेरी पुलिस हो, मेरी रेंजर्स हो, तीनों के तीनों यक जुबान होके कार्रवाई करें, और कार्रवाई होते हुए नज़र आ रही है। और इस वक्त कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी का बड़ा शॉर्टेज थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उन कार्रवाइयों की वजह से वो शॉर्टेज ख़त्म हो गई है। तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है, लेकिन हम वो बस तंज में फंसे रहते हैं ना कि वो बारिश होती है तो पानी आता है। तो अभी अगर मेयर न्यूयॉर्क का कहेगा ना ये कि भाई वाटर विल कम व्हेन इट रेन्स लाइक दैट, आप 250 ml के ग्लास के अंदर 500 ml पानी डालोगे तो पानी स्पिल ओवर होगा ना, तो आपकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बारिश हो जाएगी, तो पानी बाहर आएगा। इस पर तंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर एक्चुअली दो रास्ते हैं आपको, या तो आप नालों की विड्थ को बढ़ा दें, या आप पानी को मेक श्योर करें कि नाले चलते रहें, कुछ देर में पानी निकल जाएगा। और आपने देखा 2020 में भी हमने पानी निकाला, 2022 में भी पानी निकाला, 2023 में पानी निकाला, और इन तमाम कामों की वजह से वो जो तनकीद करने वाले हैं ना, उनका भी पानी निकल रहा है। ये बताइएगा, शहर में जगह जगह जो है वो पार्किंग माफिया का राज है। कुछ ऐसी जगह की केएमसी की उन्होंने जैकेट पहनी भी होती है, लेकिन केएमसी से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसके खिलाफ कब घेराबंद करेंगे, कब कार्रवाइयाँ होंगी, और कराची के कंपनियों का मार्च भी पार्किंग फ्री करने से मुतालिक जो है कोई काम उठाया। यार एक काम करें, पूरे शहर को फ्री कर देते हैं हम, फिर आपको कोई काम ही नहीं होता। आप फ्री में नौकरी करोगे? हाँ, ये इस माइंडसेट को, ये बड़े पॉपुलिस्ट लोगों ने, मैं खड़ा हो जाऊं कि सारी एंट्री होनी नहीं चाहिए, फिर तो चल नहीं सकती ना चीज़ें। टैक्स हमें जमात इस्लामी इकट्ठा नहीं करने दे रही, अदालत हमें रोक देती है। आपके सामने ना कोर्ट का ऑर्डर, 4.5 अरब रुपए की रिकवरी है, वो जमात इस्लामी ने रुकवा दी क्योंकि वो नहीं चाहते कि कराची शहर अपने पैरों पर खड़ा हो। तो मैं समझता हूँ हमें पॉपुलिज्म से बाहर निकल के चीज़ों को सस्टेन करने का सोचना चाहिए, और सस्टेनेबिलिटी तभी आएगी जब आप चीज़ों को शफाफियत के साथ चलाएं। चोरी चकारी हो आप तनकीद करें, लेकिन अगर आप इदारों को टैक्स कलेक्ट करने से रोक देंगे, ये गलत है। अब आता हूँ मैं आपके रेलिवेंट क्वेश्चन के ऊपर। आपको पता है कि एक साहब के ज़माने में 12 दरी जो हमारा पार्क है, उसके ऊपर 2 एकड़ ज़मीन एक प्राइवेट होटल को दे दी गई पार्किंग बनाने के लिए। और वो पार्किंग बनाने का मकसद ये था
कि आसपास का जो पूरा एरिया है उसकी गाड़ियाँ उस पार्किंग में खड़ी होंगी ताकि सड़क पर कंजेशन ना हो। मैं आपको दावत दूंगा, अपने कैमरे को लेके जाइए, क्या वो पार्किंग शहर के लिए खुली हुई है? नहीं खुली हुई। पता है कितने पैसे देते हैं हमको वो? महीने के 2.25 लाख रुपए। 2 एकड़। उस होटल के अंदर एक इवेंट अगर होता है ना, एक इवेंट, पता नहीं कितने बॉल रूम है उसके, एक इवेंट होता है ना, उसकी शायद 10 लाख रुपए वो पैसे चार्ज करते होंगे। उसकी मार्की में जो इवेंट होता है ना, उसके 10 लाख रुपए चार्ज करते होंगे। वो सारी गाड़ियां हमारी पार्किंग में खड़ी होती हैं। और हमारे हाथ क्यों बंधे हुए कि वो माजी के जो बहुत ईमानदार लोग थे ना, वो मुआहदा करके चले गए 2 एकड़ ज़मीन 2.25 लाख रुपए में। ये मसाइल दरपेश है हमें। बड़े बड़े अस्पताल इस शहर में केएमसी की ज़मीन पे बन गए। केएमसी को 1 पैसा ग्राउंड रेंट पे नहीं देते वो। कराची का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, 67 एकड़ ज़मीन है उसके पास, और दूसरा बड़ा अस्पताल है, दोनों पड़ोसी हैं, 63 एकड़ ज़मीन है उसके पास, 1 पैसा नहीं देते। क्लब्स बन गए केएमसी की ज़मीन पे, जिमखाना बन गए, पैसे नहीं देते। कार्रवाई करने जाते हैं तो अदालत में चले जाते हैं, लोग स्टे देते हैं कि मेयर जैसे कोई बेईमानी कर रहा हो। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ हमें लोगों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और पार्किंग माफिया के हवाले से मैं एक और आपको जवाब दूँ। आपके बर्न्स गार्डन के सामने, आर्ट्स काउंसिल के सामने, शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने पार्किंग खड़ी होती थी, रोडें बन जाती हैं, 2-2 लेन गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ पे। आज इसी बल्दिया उज़्मा कराची ने कोई नए इख्तियारात तो नहीं है ना, पार्किंग ख़त्म कराई है वहाँ पे। हमने कहा पार्किंग की जो डेजिग्नेटेड स्पेस है ना, शाहीन कॉम्प्लेक्स पे है, फैजी रहमीन पे है, और हमारी 12 दरी पे, वहाँ गाड़ी पार्क करो। हम रोड पे गाड़ी पार्क नहीं करने देंगे। और आज आपको वहाँ पे वो ट्रायंगल क्लियर नज़र आता है, वरना अमूमी तौर पर लोग वहाँ पर फंस जाते थे। इसी तरीके से पीआईडीसी पर जाना दुश्वार था दिन के टाइम पे। क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी होती थी, वहाँ पे ठेले लगे हुए थे। तो वो हमने वहाँ पे पार्किंग ख़त्म कराई, तो वहाँ पे अगेन तनकीद शुरू हो गई कि मुतबादिल दिया नहीं जाता और आप पार्किंग ख़त्म कर रहे हैं। मुतबादिल है, 12 दरी में जगह अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हम पाकिस्तान के बाहर की मिसालें देते हैं ना, उनको हमें पाकिस्तान में भी अप्लाई करने की ज़रूरत है। जो रूल्स को हम फॉलो करते हैं ना पाकिस्तान से बाहर जाके, उन्हीं रूल्स को हमें अपने शहर में फॉलो करने की ज़रूरत है, तभी हमारे मामलात ठीक हो पाएंगे। कराची की इंतज़ामिया चाहती है कि शफाफ तरीके से काम किया जाए। जो भी माफिया है, उस माफिया को हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि हम माफिया का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी क्लैरिटी के साथ इस शहर की खिदमत करना चाहती है, मामलात को बेहतर बनाना चाहती है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने नालों के ऊपर चाइना कटिंग कर दी, जिन्होंने पार्किंग के ऊपर चाइना कटिंग, पार्क के ऊपर चाइना कटिंग कर दी। हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर चाइना कटिंग कर दी। हम वो लोग हैं जो मामलात को हल करना चाहते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर कराची इंशाल्लाह छोड़ के जाना चाहते हैं। मैं समझ गया, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन गलती हमारी है। मैं डबल पार्किंग क्यों करता हूँ? आप चुंदरीगढ़ रोड पे मैं टैक्स लेने जाऊंगा ना भी किसी से कि वो मेरा म्यूनसिपल टैक्स 50 रुपये दो, कोई नहीं देगा। लेकिन वो जो लड़का पार्किंग माफिया का है, उसको 200 रुपये देते हैं हम कि मेरी गाड़ी पार्क कर देना। सरकार को पैसे नहीं देने हमको। आप डबल पार्किंग करोगे, गलत पार्किंग करोगे, वो आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे। आप पर्ची तलब करें उससे। यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा मुझे बताइए, मैं आपसे अभी ज़बरदस्ती 100, 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए, मैं आपसे ज़बरदस्ती 100 रुपये ले सकता हूँ? मुझे 1 मिनट रुका ना, बता। अरे बाबा, आप साफ़ी हो, मुझे पता है। अच्छा 1 मिनट रुको। पहली बात तो ये, इस कॉन्सेप्ट को दूर करेंगे। सहाफ़ी आम आदमी नहीं है, सियासतदान आम आदमी नहीं है, वकील आम आदमी नहीं है, डॉक्टर आम आदमी नहीं, हम सब आम आदमी हैं। ये क्या प्रिविलेजेस बनाई हुई हमने यार?